अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और जितने मज़े में हैं ना आपके बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं। मेरी छोटी-सी मॉडल आपके सामने खड़ी हुई है और इसको मैंने स्कूल के लिए रेडी कर दिया था और नहलाना-धुलाना जो होता है ना इनका मैं रात को ही डन कर लेती हूँ ताकि सुबह को मुझे इनको नहलाने की टेंशन ना हो। मैं रात को ही नहला के इनको वेली चली हो जाती हूँ और सुबह सिर्फ़ इनको स्कूल के लिए रेडी करना होता है और साथ में मेरा मेडोरा का पाउडर का डिब्बा भी आपको नज़र आ रहा होगा। और मैं इनको शुरू से ये वाला लगाती हूँ, ये कनाडा से नहीं मिलता, ये मैं पाकिस्तान से ही मँगवाती हूँ और यहाँ से सिर्फ़ तिब्बत पाउडर मिलता है, इसके अलावा कोई पाउडर बच्चों वाले जो होते हैं ना वो मिलते हैं। मेडोरा पाउडर यहाँ से नहीं मिलता, तो वो फिर मैं पाकिस्तान से ही मँगवाती हूँ। खैर एंजल ने स्कूल जाना था, ये देखें पॉकेट में हैंड डाल रहे हैं। इसने स्कूल जाना था तो फिर मैंने इसको स्कूल भेज दिया था और फिर मैं और अज़ीन बिल्कुल अकेले थे और ग्रॉसरी जो है ना वो 2 दिन हो गए थे और मुझे ये था ये भी चीज़ ख़त्म हुई हुई है, ये चाहिए, ये भी ख़त्म हुआ हुआ है, ये चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि अदील का वेट ज़रूर करना है और मैं और अज़ीन अकेले हैं तो फिर जिस स्टोर पे जाना है तो मैं फिर लूँ क्योंकि ये सड़कें जो है ना वो स्नो से बिल्कुल पाक साफ़ हो चुकी हैं। तो फिर मेरे लिए गाड़ी चलाना ज़्यादा आसान था, तो फिर मैंने अज़ीन को लिया और हम निकल गए ग्रॉसरी करने के लिए। मैं कॉस्को भी गई और वहाँ से टिश्यू ख़त्म हुए हुए थे वो ले लिए और मेरी सॉस ख़त्म हुई थी वो ले ली और मैंने क्या लिया, मैंने चिकन लिया था कॉस्को से। उसके अलावा जो भी ग्रॉसरी मेरी है वो मैंने की है सुपर स्टोर से। ब्रेड ले ली सुबह-सुबह जो है ना वो मैं भी ऑलमोस्ट ब्रेड का ही नाश्ता लेती हूँ और एंजल को भी ब्रेड और न्यूटेला ब्रेड एंजल एंजल शौक से खा लेती हूँ। मैं भी इसको यही प्रेफ़र करती हूँ कि ये खा ले क्योंकि रोटी तो सुबह-सुबह हमसे भी नहीं खाई जाती, बच्चे कहाँ से खाएँगे। और उसके अलावा फिर ये है कि थोड़ा-सा पेट भर जाता है, कुछ हल्का-फुल्का ही बेशक है लेकिन पेट भर जाता है। स्कूल में फिर एनर्जी रहती है ना बच्चे के अंदर कि बच्चा फुल अपने मस्त माहौल में खेलता रहता है, उसको भूख की टेंशन नहीं होती है। वैसे तो स्कूल से जब घर आती है ना तो इसको फुल भूख लगी होती है, मम्मा भूख लगी हुई है, इसका यही सबसे पहला नारा होता है। तो ये मैंने शकरकंदी भी ली हुई है, ये जिस दिन बनाऊँगी ना तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी, बहुत मज़े की बनती है और सिर्फ़ इसको बॉयल करके तो जो भी इसके ऊपर लवाज़मात मैं डालूँगी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और मेरा प्लान है पिज़्ज़ा बनाने का, तो उसके लिए रंग-बिरंगी सी वेजिज़ पड़ी हुई हैं यहाँ पे। चारों कलर की मैंने ले ली थी, बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। और दूध भी मैंने कॉस्को से लिया था और वहाँ से अच्छी डील में मिल जाता है दूध, तो इसलिए फिर ट्राई होती है कि कॉस्को का चक्कर लगे तो दूध ले ही लें, चाहे ख़त्म हुआ है चाहे नहीं हुआ तो फिर कॉस्को से दूध ले लें। वेजीज़ हैं, वेजीज़ वॉलमार्ट से सॉरी सुपर स्टोर से ली थी वेजीज़ और वहीं से ज़्यादा अच्छी मिल जाती हैं और हमें जितनी चाहिए होती है उतनी मिलती। कॉस्को से पूरा ढेर मिल जाता है, छोटी सी फैमिली के लिए कॉस्को से ऐसी चीज़ें जो है ना वो फिर ज़्यादा हो जाती हैं। ये क्रीम है, एक रेसिपी मेरे दिमाग में ना अटकी हुई है, मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँगी और फिर मैं आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और ये है हमारा बब्बर शेर आटा। शेर आटा है, ये सबसे ज़्यादा पसंद ना मुझे यहाँ पे यही वाला आटा आया है। कुछ ज़्यादा चिट्टे हैं, कुछ ज़्यादा ब्राउन-ब्राउन से है ना, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट है। इसकी रोटी बिल्कुल ऐसे बनती है जैसे हम पाकिस्तान में रोटी खाते थे ना, बिल्कुल ऐसे यम्मी वाली बिल्कुल सॉफ्ट ऐसी रोटी बनती है। ख़ैर ये था मेरा छोटा-सा ग्रॉसरी हॉल और मुझे था कि चलो आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँ। बड़े अरसे से मैंने आपसे ग्रॉसरी शेयर नहीं की थी। तो अदील के लिए आज ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ हो गया था कि मैं ग्रॉसरी खुद करने के लिए गई हूँ और अच्छा जी, अब हम जा रहे थे बाहर। बच्चों को कल रात से ही हमने लारा लगाया हुआ था कि स्नो में बाहर खेलेंगे क्योंकि ये जो पूरा वीक था ना, बल्कि नेक्स्ट वीक भी यही है कि वेदर बड़ा अच्छा है। ज़्यादा कोई ठंड नहीं है, हल्की-हल्की सी हवा है, तो वो फिर विंटर जैकेट्स और ये स्नो पैंट्स वगैरह पहन के कवर हो जाता है बच्चों के लिए और टोपियाँ-शोपियाँ ली होती हैं ना, तो फिर ठीक रहता है। तो फिर इनको जो लारा लगाया हुआ था हम पूरा करने के लिए फिर बाहर निकले थे। इन्होंने कहा था कि हमने इनको बोला था कि हम स्नो में खेलेंगे। तो हम यहाँ पे आए थे स्नोमैन बनाने के लिए। प्लान यही था कि चलो आओ हम बाहर जाके ना स्नोमैन बनाते हैं क्योंकि हमारे बिल्कुल सामने वाले घर में ना उन्होंने स्नोमैन बना के खड़ा किया हुआ है और मैं भी एंजल स्कूल में भी बनाती हो तो इसको चा चढ़ा हुआ था कि मैंने भी स्नोमैन बनाना है। वो सामने अंकल ने बनाया था तो मैंने भी बनाना है, तो फिर चलो ये था कि चलो आ जाओ आज आपके साथ स्नोमैन बना लेते हैं। लेकिन जो ये वाली स्नो है ना, ये स्नोमैन बनाने वाली स्नो नहीं है, बिल्कुल ऐसे है ये जैसे सॉल्ट होता है ना, ऐसे बिल्कुल ये ऐसे हो चुकी है बुरबुरी सी। ये वैसी वाली नहीं, जो स्नोमैन होता है ना वो जो ताज़ी-ताज़ी स्नो गिरी होती है ना उससे सही वाला बनता है कि उसको जहाँ पे लगाओ ना वो वहाँ पे अटक जाता है। और ये तो ख़ैर पता नहीं कब की पड़ी हुई है, अब तो शायद स्नो को भूल ही गया कि मैंने गिरना भी है कनाडा में। तो कल हल्की सी गिरी थी, जब मैं लाइव आई थी ना तो उस टाइम हल्की-हल्की सी गिर रही थी, लेकिन हल्की सी गिर के तो वो फिर भूल गई, पता नहीं रास्ता भूल गई कि कहाँ को निकल गई, वो फिर ख़त्म हो गई। मैं तो कह रही हूँ स्नो आए, पता तो चले ना कि विंटर आया है। और जो हम -65 के लिहाज से मशहूर है ना कि रोज़ाना का टेम्परेचर -65 तक चला जाता है, तो वो पता नहीं कहाँ है। लेकिन अभी तो लास्ट वीक भी वेदर ठीक था, ये वाला वीक भी वेदर ठीक है, नेक्स्ट वीक भी वेदर ठीक ही है। तो ख़ैर बच्चे ठीक है, बच्चे बाहर खेल लेते हैं तो और क्या चाहिए ना, सारा दिन बच्चे घर में कैद कैद कैद। आ जाके एंजल तो चलो स्कूल चली जाती है, आज़ीन बेचारी बिल्कुल बोर हो जाती है। तो थोड़ा-सा फ़न बना हुआ है कि बाहर निकल जाते हैं, बच्चे खेल लेते हैं, थोड़ा-सा वेदर अच्छा है तो इस लिहाज से ये ठीक है।
ख़ैर स्नोमैन तो नहीं बना था, तो फिर मैंने इनको बोला कि चलो हम यहाँ पे ना छोटी-सी पहाड़ी बना लेते हैं। तो यहाँ पे फिर हम इसके लिए छोटी-सी पहाड़ी बना रहे थे। मैं तो वीडियो शूट कर रही थी, फिर अदील को मैंने बोला कि आप इनकी हेल्प करो। अदील भी साथ में लगे हुए थे उनके, और वो ख़ुद भी छोटी-छोटी मुट्ठियों में अपनी स्नो लेके आ रही थीं और पूरी हेल्प हो रही थी। तीनों फुल मज़े से लगे हुए थे पहाड़ी बनाने के लिए। स्नो जो है ना वो साफ़ कर के पहले ही थोड़ी-सी इस तरफ इकट्ठी हो चुकी थी, इसीलिए मेरे माइंड में आया कि स्नोमैन तो बनना नहीं है, थोड़ी-सी स्नो यहाँ पे इकट्ठी हुई है, बच्चे खुश करने हैं तो चलो इनको पहाड़ी यहाँ पे बना देते हैं। तो अदील बाकी जितने भी यार्ड में इधर-उधर फैली हुई थी ना उसको इकट्ठा कर के उसकी तरफ लेके आ रहे थे। एंजल को शायद पता नहीं था कि हम क्या करने वाले हैं, लेकिन फिर जब ये हो गया ना तो इसके आगे देखिए कि इसने हरकत क्या की है, कि पता नहीं शायद इसने किसी मूवी में देखा होगा या कि नहीं किसी कार्टून वगैरह में देखा होगा, तो फिर इसने जो बोला है ना मैं आपको बताती हूँ कि इसने क्या कहा है। पहाड़ी यहाँ पे बन रही थी, छोटी-सी माउंटेनी सी हमारी बन रही है और इन्होंने बहुत एन्जॉय किया। और ये पिद्दू सी है ना, पिद्दू भी आप ही के पीछे-पीछे इसने बस फिरती रहना। इसने मुझे लगता होता है ये अपनी सोच से नहीं सोचती, ये आप ही की सोच से बोलती है कि आप ही ने जो बोला है मैंने वही बोलना है, आपने जो करना है ना मैंने वही करना है। जैसे-जैसे आप ही ने करी जाना है वैसे-वैसे अज़ीन ने पीछे-पीछे करी जाना है। तो उसके लिए शायद यही है कि आप ही जो करती है ना मैंने वही करना है। पहाड़ी हमारी ऑलमोस्ट डन थी और बाबा जी इनको गाइड कर रहे थे कि आप ना ऐसे-ऐसे इनको हाथ से ऐसे-ऐसे दबाओ नीचे, ताकि हमारी जो माउंटेन है ना वो पक्का वाला बन जाए, ये टूटे ना। तो अदील स्टिल मैं कह भी रही थी चलें बस करें ना, अब इतना ज़्यादा ऊँचा भी क्या करना है। तो बस यही था कि बच्चे खुश हो जाएँगे, बच्चों के लिए कि ये नई एक्टिविटी थी, तो फिर शायद वो स्नोमैन भूल जाए, क्योंकि हम बाहर निकले थे स्नोमैन बनाने के लिए। ये देखो छोटी-सी मुट्ठी के अंदर अभी शायद नज़र भी आया होगा स्नो आपको, ये बिल्कुल ऐसे जैसे नमक सा होता है ना, बिल्कुल ऐसे है। ये ताज़ी वाली स्नो गिरी होती ना तो उससे फिर ऐसे कुछ भी बनाने का मज़ा आता है। जितनी देर इसको पहाड़ को हमें बनाने में लगी है ना, इतनी देर में तो हम 3-4 बना लेते अगर ये ताज़ी वाली स्नो होती। ताज़ी वाली ये पता नहीं कब गिरेगी। शायद भूल ही गई है वो रास्ता कि मैं तो विंटर है और मैंने गिरना भी है यहाँ पे। ख़ैर जी, हमारा जो माउंटेन है वो डन है, आखिरी मराहल पे है हमारा माउंटेन। पहले हमने इसको माउंटेन बना के दिया है। और अच्छा, इस दौरान ये कह रही थी, मुझे जगह बता रही थी कि मम्मा फ़लाँ जगह पे ना वहाँ पे पड़ा हुआ है पाकिस्तान का फ्लैग पड़ा हुआ है, तो आप वो मेरे लिए लेके आओ। तो मैं जाके इसके लिए फिर वो लेके आई हूँ और ये देखें जी, इसने माउंटेन फ़तह कर लिया। हमारी 4 साल की बच्ची ने माउंटेन आज फ़तह कर लिया। और मैं हैरान थी कि इसके माइंड में कहाँ कहाँ से आया होगा ना कि माउंटेन है ऐसे और उसके ऊपर फिर ऐसे फ्लैग लगाए। मे भी इसने किसी कार्टून में देखा है या किसी मूवी में इसने देखा होगा, पता नहीं इसने कहाँ देखा है, लेकिन हमारी बच्ची ने माउंटेन फ़तह कर लिया, ये देखें। और खुश भी हो रही है कि मैंने ये कर लिया है। हमने कनाडा फ़तह कर लिया, हमने माउंटेन नहीं फ़तह किया, हमने आज कनाडा फ़तह कर लिया है पाकिस्तान के फ्लैग से। तो ख़ैर जी, आप ही ने जो करना होता है तो छुटकू ने भी सेम वही करना होता है, तो फिर उसके ऊपर चढ़ा नहीं जा रहा था। और फिर अदील ने उसके ऊपर ऐसे उठाया और उसको बोला कि चलो जी हुण काका जी तुसी भी फ़तह कर लो, अज असी कनाडा फ़तह कर लिया, हुण तुसी खुश हो जाओ। असी माउंटेन के ऊपर हमने लगाया है पाकिस्तान का फ्लैग और हाथ हमारे यख ठंडे हो चुके थे और अब हम हाथों को सेक दे रहे हैं। बिल्कुल यख ठंडे हुए थे, रेड रेड हुए पड़े थे बिल्कुल ऐसे। तो फिर मैंने और एंजल ने ऐसे हाथ हमारे बिल्कुल जो हैं वो ट्राई किया कि इनको गर्म हो जाए, क्योंकि बिल्कुल फिंगर जो है ना वो मुड़ भी नहीं रही थी। ये था जी मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है कि पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो फिर लाइक कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे न्यू है, मुझे पहली दफ़ा सुन रहे हैं, तो फिर वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मज़े की बातें करते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।